ओम शांति। आज धन के साथ दुआएं क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि दुआएं लेना आज बहुत सारी चीज़ों के लिए हमारे जीवन में विघ्न आने वाले हैं, या कई बार हमारे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। कई बार हमें कर्मों का हिसाब किताब देना पड़ता है, तो दुआएं उस समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाती हैं। लेकिन दुआओं के साथ साथ हम धन जो कमा रहे हैं वो कैसा धन है? क्योंकि धन भी हम कई तरीके से कमाते हैं। कई बार हम किसी को दुख देकर भी कमाते हैं और कई बार किसी को खुशियां देकर भी कमाते हैं। क्योंकि आज व्यक्ति ओनली धन कमा रहा है। अगर उस धन के साथ दुआएं कमाना सीख जाए तो शायद उसके जीवन में कभी विघ्न आए ही ना। आज हम देखें कि जब हम अपने घर में धन को लेकर आते हैं, धन लेकर आए, खुशियां गायब हो गई। हम धन किस लिए कमा रहे थे? कि हमारे जीवन में सुख शांति बनी रहे। लेकिन धन कमाया, सुख शांति नहीं, दुआएं नहीं। आज धन कमाया लेकिन ब्लेसिंग नहीं। धन को आज हम घर पे लेके आए, जब वही धन हम लक्ष्मी के साथ जोड़ते हैं कि लक्ष्मी धन की देवी थी। सोचिए उस धन का कितना मान था, लेकिन वो धन था बिल्कुल प्योर। लेकिन आज हम जो धन कमा रहे हैं वो प्योर भी है, इम्प्योर भी है। कई व्यक्ति मेहनत से धन कमा रहे हैं तो उन्हें धन कम मिल रहा है, और कई इतनी मेहनत नहीं करती और उन्हें धन ज़्यादा मिलता है। और गरीब सोचता है कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मुझे धन कम मिलता है। और कई सोचते हैं कि हम इतना कमाते हैं, धन जाता कहाँ है? कई बार धन में बरकत नहीं होती, धन घर में टिकता नहीं है। हम इतना धन कमाते हैं और सोच में पड़ जाते कि इतना धन गया कहाँ। हमेशा याद रखें, धन की बरकत वहीं होगी जब आप उस धन की वैल्यू को समझेंगे। क्योंकि धन के साथ जब दुआएं मिक्स हो जाएंगी तो आपका धन कभी भी व्यर्थ के खाते में नहीं जाएगा। धन व्यर्थ खाते में कब जाता है? जब आप किसी से छीन करके, किसी को दुख देकर, किसी को पीड़ा देकर, किसी को चिंता देकर के वो धन कमाते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है, धन के साथ जब दुआएं मिक्स हो जाएंगी तो हमारे जीवन में जब कोई रोग आता है या हम हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, डॉक्टर ने तब आपको ये नहीं कहा कि आपका पैसा आपको बचा लेगा, आपका धन आपको बचा लेगा। वो उस समय क्या कहते हैं कि अब दुआएं ही आपको बचाएंगी। तो सोचिए कि जब इतना सारा धन होते हुए भी डॉक्टर ने आपको दुआओं के लिए बोला कि दुआएं ही आपको बचाएंगी और कोई भी चीज़ आपको बचा नहीं सकती, तो इसका मतलब धन से बड़ी क्या हो गई? दुआएं। लेकिन आज कहीं ना कहीं हम धन तो कमा रहे हैं, लेकिन दुआओं की कटौती हो रही है कम। लेकिन अगर दुआएं कमाना शुरू हो जाएं तो हमें हर चीज़, सब चीज़ों में सॉल्व नज़र आएगी। आज कर्मों का हिसाब किताब हमें क्यों देना पड़ रहा है? क्यों सजाएं भोगनी पड़ रही हैं? हम बैठे बैठे हार्ट अटैक हो गया, बैठे बैठे शरीर छोड़ दिया, घर से निकले एक्सीडेंट हो गया, घर में कोई कला क्लेश हो गया, घर में कोई दुख अशांति आ गई, या कई बार पैसों की, धन की पूरी तरह से पूर्ति नहीं होती। हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन उस परेशानी का कारण था आपके जीवन में दुआओं की कमी। हम धन कमाने में इतने मस्त हो गए थे कि दुआएं कमाना भूल गए। लेकिन अगर आप दुआएं कमाना चालू कर दें, धन खुद ब खुद आपके घर में आ जाएगा। आज आप देखें कि जब आप अपने घर में धन को लेकर आते हैं, आप अपने बच्चों के हर शौक़ को पूरा करते हैं, लेकिन वही बच्चे कई बार बिगड़ जाते हैं। आपने देखा होगा, जहाँ पर ज़्यादा धन है वहाँ बच्चे बिगड़े हुए नज़र आते हैं। क्योंकि बच्चों को ओनली जो पालना दी गई वो धन के साथ दी गई, दुआओं के साथ नहीं। हमारे घर में जब भी धन आए, हमेशा याद रखें कि वो दुआओं के साथ आए। हम धन को लेकर आए, पहले भगवान के लिए निकालें कि परमात्मा, ये आप ही का दिया हुआ धन है जो आज मेरे पास आया है, मुझे अभी इस धन को बहुत सभ्यता के साथ यूज़ करना है।
क्योंकि आज हम जो शौक पाल के रखते हैं, क्लबों में वेस्ट कर रहे हैं, कई जगहों पर ऐसे जाते जहाँ जाना नहीं चाहिए, लेकिन हम धन को सोचते हैं लगाए कहाँ। आज व्यक्ति प्रॉपर्टियां इकट्ठी कर रहा है, मन की शांति हो ना हो, दुआएं किसी से मिले ना मिले, लेकिन प्रॉपर्टी ज़रूर मिलनी चाहिए। क्या अंतिम समय आपके साथ प्रॉपर्टी जाएगी? आपने जितना धन स्टोर किया है क्या वो आपके साथ जाएगा? नहीं। धन उतना ही कमाएं जितना शरीर के लिए चाहिए, जिससे आप संबंधों को निभा सकें, आप अपनी डेली रूटीन की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। क्योंकि आज जब हम धन कमाते हैं, साथ में टेंशन भी कमाते हैं, क्योंकि उस धन को रखने के लिए हम फिर बहुत सारी जगहें देखते हैं। क्यों? धन तो आया, साथ में टेंशन लेकर आया, इसको रखा कहा जाए। क्योंकि भगवान हमेशा एक चीज़ कहते हैं कि हमें पेट के लिए कमाना है, पेटियों के लिए नहीं। अगर हम पेट के लिए कमाएंगे तो पेटियां खुद ब खुद आपसे छूट जाएंगी। आज हमारे पास धन है तभी तो हम शराब खरीद रहे, नशा खरीद रहे। और आज व्यक्ति को इतने नशे की आदत लग चुकी है, धन हो या ना हो, घर में पूर्ति धन की हो या ना हो, लेकिन मुझे नशा करना है। वो धन को नशे में वेस्ट कर रहा है। तो सोचिए, जब हम नशा खरीदते हैं या करते हैं, क्या उससे दुआएं मिलेंगी? कभी नहीं। आपके घर की दहलीज के अंदर जब धन आए तो सोचिए क्या उसके साथ दुआएं आई? क्योंकि ये धन के साथ मैं घर का अनाज लेकर आऊँगा, घर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेकर आऊँगा जिसको बच्चे भी खाएंगे, पिएंगे या उसको यूज़ करेंगे। उनके ऊपर उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा? क्योंकि कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, लेकिन आज कहा जाता जैसा धन वैसा मन और वैसा अन्न। क्योंकि जिस प्रकार से धन कमाया होगा, धन के साथ जुड़ेगा मन और मन के साथ जुड़ जाएगा अन्न। और अन्न जब खा लेते हैं तो हमारे तन को वो रोगी कर देता है, क्योंकि वो दुआओं से कमाया हुआ धन नहीं है। इसीलिए भगवान ने हमेशा हमें कहा है कि सत्यता के साथ अगर धन कमाएं, भले वो थोड़ा होगा लेकिन वो बरकत ज़्यादा देगा। कई बार हम मेहनत से भी धन कमाते लेकिन उसमें बरकत कम होती है। बरकत क्यों कम हुई? क्योंकि आप उस धन को कमा रहे हैं लेकिन टेंशन के साथ। टेंशन के साथ जब भी धन कमाया जाए या घर में लाया जाए, वो कभी आपको बरकत नहीं देगा। आप थोड़े धन में भी अगर संतुष्ट हैं, थोड़े ही धन में आपके घर में सुख समृद्धि है, तो वो धन आपके लिए बरकत ज़रूर लाएगा। क्योंकि आज सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं, धन कम है, और कई परेशान हैं, धन ज़्यादा है, लगाएं कहाँ। लेकिन ये सोचे कि हमें आज कई ऐसे भी हैं जो अपने धन को बहुत सुंदर सुंदर तरीके से, विधियों से कई जगह यूटिलाइज़ करते हैं। दान पुण्य कर रहे हैं, गरीबों को भोजन खिला रहे हैं, या कई बार हम किसी को कंबल देना, किसी की सहायता करना, या चैरिटी में भी देते हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे बड़ा दान कोई नहीं है। जैसे कहीं अनाथ बच्चे हैं, उनकी पालना कर रहे हैं, कहीं पर जिन बच्चों को बहुत ज़रूरत है, पढ़ाई नहीं कर पा रहे, उनको पढ़ने के लिए शिक्षा प्रोवाइड करते हैं। इन आत्माओं से जब दुआएं निकलती हैं तो आपके धन को वो और वृद्धि देती हैं, और आप डबल तरीके से वहाँ सेवाएं कर सकते हैं। तो धन आया, दुआएं खुद ब खुद आई। ओनली आपका एक कर्म, दान, जो आप कर रहे थे, उससे दुआएं खुद ब खुद आपके जीवन में आना शुरू होगी। इसीलिए धन कमाएं लेकिन दुआओं के साथ। ओम शांति।